नाउ स्टूडेंट्स, जब भी फॉर एग्जांपल मैंने ब्राउज़र में जब हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल daraz.pk, तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ या मैं कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाती है और वेब सर्वर मेरी मर्जी का जो पेज है या जो मैं जिस पेज की मैंने रिक्वेस्ट की है वो मुझे सर्वर से पुल करके मुझे ब्राउज़र में दिखा देता है। अब बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा होगा कि जिस पेज की मैंने रिक्वेस्ट की है वो सर्वर पे मौजूद नहीं है, या यूं समझें कि मेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर मैंने किसी दूसरी वेबसाइट का रेफरेंस दिया हुआ है, यानी कोई पर्टिकुलर पेज रेफर किया हुआ है www.bbc.com/health.html फॉर एग्जांपल। अब bbc.com/health.html हो सकता है एग्जिस्ट ना करता हो, यानी उसका कंटेंट पुराना हो गया हो या उस पेज का जो टाइटल है वो चेंज हो गया हो, वो पेज ही डिलीट हो गया हो। देयर कैन बी मल्टीपल रीजन। लेकिन इससे मतलब ये है कि जितने पेज bbc.com/health.html पे आ रहे थे, अब जब वो विजिट करने आएंगे तो वो पेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो विजिटर आएगा bbc.com/health.html पे तो उसको तो एरर नजर आ जाएगा। एरर से मुराद है उसको नजर आएगा पेज नॉट फाउंड। नाउ दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड SEO प्रैक्टिस। अगेन, जो सर्च इंजन है उसको भी वो पेज नजर नहीं आएगा, ऑब्वियसली वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो डिलीट हो गया। और जो विजिटर है उसको भी नजर नहीं आएगा, तो इट हैव अ इंपैक्ट ऑन पेज रैंक। सो 301 वो कोड है जो सर्वर रिटर्न करता है जब यूजर किसी पेज की रिक्वेस्ट करता है। अब 301 को हम लोग बोलते हैं अ परमानेंट रीडायरेक्शन। जिसका फॉर एग्जांपल ये आपको ये पिक्चर दिखा रही है कि मैंने वेब पेज ए की रिक्वेस्ट की है, मुझे वेब पेज ए की रिक्वेस्ट करते वक्त वेब पेज ए ही लिखना पड़ेगा ब्राउजर में, लेकिन जो पेज मुझे नजर आ रहा होगा ना वो पेज ए नहीं होगा, वो एक्चुअली पेज बी होगा। तो बिहाइंड द सीन्स हमने क्या किया होगा कि जो बीबीसी वाले हैं उन्होंने पेज ए को रीडायरेक्ट कर दिया होगा पेज बी पे। मतलब अब मुझे एरर नजर नहीं आएगा, आई विल नो मोर फाउंड एनी एरर और एम्प्टी पेज। मुझे पेज नजर तो आएगा लेकिन वो ए पेज नहीं होगा। इसको हम 301 बोलते हैं कि आप अपने जिस पेज की रिक्वेस्ट यूजर कर रहा है उसको उसी पेज की रिक्वेस्ट करने दें, लेकिन जो कंटेंट या जो पेज आप उसे दिखाएं वो पेज हो जहां पे ओरिजिनल रिक्वेस्ट आपने रीडायरेक्ट कर दी है, फॉरवर्ड कर दी है। कि मैं फॉर एग्जांपल पेज ए को देखना चाहता हूं तो मुझे एक पेज नजर तो आ रहा है लेकिन वो पेज ए नहीं है। इट विल डिपेंड के रीडायरेक्शन की जो कंटेंट की क्वालिटी थी वो सेम थी कि नहीं। मतलब दिस कम टू द नेक्स्ट पिक्चर कि जब हम पेज ए को रीडायरेक्ट करते हैं पेज बी पे, इसके दो मतलब है या इसके दो पॉइंट आपने समझने हैं। वो ये है कि एक तो यूजर को एरर नजर नहीं आएगा या सर्च इंजन को एरर नहीं नजर आएगा, यानी पेज को नजर आएगा। दूसरा, जो पेज ए का पेज रैंकिंग का स्कोर था या जो वेटेड थी, ऑब्वियसली जो वेटिंग स्कोर है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं गूगल का, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है लेकिन हम गैस ही कर सकते हैं। तो लेट सपोज पेज ए है, उसके ऊपर जो पेज रैंक की स्टैटिस्टिक थे या जो पेज रैंक की उसकी कंडीशन थी, हेल्थ जो थी वो अच्छी थी। जब हम रीडायरेक्ट करते हैं पेज ए को पेज बी पे तो जो पेज ए की हेल्थ थी, जो पेज ए की वेटेज थी, लेट सपोज 10 में से गूगल ने वेब पेज ए को नंबर दिए हुए थे 6 फॉर एग्जांपल, तो 6 के 6 नंबर अब आगे रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेज बी पे। मतलब गूगल अब जो नंबर पहले पेज ए को दे रहा था अब वो पेज ए को देने के बजाय पेज बी को देना शुरू कर देगा, जो मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो जो 301 है उसके दो इंपैक्ट है। एक तो यूजर को ओरिजिनल पेज की जगह वो पेज दिखा दो जो रीडायरेक्ट हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, गूगल जो है उसको भी ये बता दो कि जो पेज ए था अब वो पेज बी है, तो गूगल ने जो नंबर पेज ए को दिए हुए थे फॉर एग्जांपल पेज रैंक में, वो ऑटोमेटिकली वेटेज पास ऑन हो जाएगी पेज बी को। दिस प्रोसेस माइट टेक सम टाइम। बहुत आसान सी रीजन है उसकी।
कि हमने ये डिस्कस किया कि जो सर्च इंजन का क्रॉलर है वो डिफरेंट पेजेस को विजिट करता रहता है ऑन एंड ऑफ, और जो कंटेंट लिखा होता है उसके अंदर, पेज के अंदर, उस कंटेंट की बेसिस के ऊपर इंडेक्सिंग करता रहता है, या जो पेज रैंकिंग है वो करता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जब क्रॉलर विजिट करेगा नेक्स्ट टाइम, लास्ट टाइम जब क्रॉलर ने विजिट किया था तो पेज ए मौजूद था, अब पेज ए हो गया है खत्म, आपने पेज ए को रीडायरेक्ट कर दिया है पेज बी पे, आपने तो कर दिया है, वो क्रॉलर दोबारा नहीं आया अभी, तो क्रॉलर के पास अभी पेज ए ही मौजूद है। तो नेक्स्ट टाइम जब क्रॉलर आएगा तो क्रॉलर अपने इंडेक्स को ये बताएगा कि अब पेज ए की जगह पेज बी को इंडेक्स करना है। तो नेक्स्ट टाइम और लास्ट विजिट के दरमियान का जो टाइम है, दिस इज द टाइम जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। मतलब ये इंस्टेंटली नहीं हो जाएगा, इट माइट टेक सम टाइम। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी शुड हैंडल 301s, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली अकरिंग होता है। यानी आप वेब पेज बना रहे हैं, उसका कंटेंट एक्सपायर हो गया है, उसका कंटेंट अब पुराना हो गया है, यू कीप ऑन रिमूविंग ओल्ड पेजेस एंड यू कीप ऑन एडिंग न्यू पेजेस। तो इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रोसेस, और ये बहुत ज़्यादा होता है। जो बहुत ज़्यादा बड़ी वेबसाइट्स हैं उसमें कंटेंट ही की जो गेम है सारी, तो कोई वेबसाइट एक्सपायर्ड कंटेंट अपनी वेबसाइट पे उनकी कोशिश होती है कि कम से कम रखें। सिंपल रीज़न कि जो गूगल का सर्च इंजन है उसको रैंकिंग के दौरान उसको इस फैक्टर को वो काउंट करता है। दिस इज ऑल अबाउट 301s।